नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आनंद पंडित। आज जो विषय है वो यज्ञोपवीत के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यज्ञोपवीत पहनने से क्या फायदे हैं, यज्ञोपवीत कभी बदलना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार एक बालक को कितनी उम्र में करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और यह वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, यज्ञोपवीत जो है, यज्ञोपवीत 3 तंतुओं से एक तार बनता है। देखिए इसमें ये यज्ञोपवीत है, इनको खोलने का तरीका है, ये ग्रंथि जो है ग्रंथि पकड़ के रखनी है। ये एक ग्रंथि हो गई और एक ग्रंथि यहां पर है, मतलब इसे आराम से खोलना है। देखिए दोनों ग्रंथि मिल गई है, इसे ऐसे पकड़ के रखना है और इस तरह से करेंगे तो पूरा खुल जाएगा। ये पूरा यज्ञोपवीत खुल गया। अभी इसमें भी दो यज्ञोपवीत होते हैं। देखिए अभी ये एक यज्ञोपवीत है। एक यज्ञोपवीत के अंदर 3 ग्रंथियां होती है। ग्रंथि जो है वो 3 है। इसमें तंतु भी 3 होते हैं, आप शायद देख पाएंगे 3 तंतु होते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। ये 3 आपको दिख रहे होंगे। ये एक तंतु जो है उनको भी अगर हम खोलेंगे तो उनमें भी 3 तार होते हैं। 3 तार से यह बनता है। 3 तार है इसमें भी, इसको एक बनाया गया है। ये 1, 2 और 3, वैसे 3 तार है। तो इसके अंदर टोटल कितने तंतु हो गए, कितने तार हो गए? 9 तार से ये यज्ञोपवीत बनती है। ऐसी एक यज्ञोपवीत हुई। अब यज्ञोपवीत कभी एक बालक को कभी देनी चाहिए? तो 5 से 7 साल की उम्र है तभी उनको यज्ञोपवीत धारण करवा देनी चाहिए। और माता पिता एक विवाह जितना खर्चा करके यज्ञोपवीत संस्कार बालक का करवाते हैं और वही बालक जब समझदार होता है तो जनेऊ को उतार कर निकाल देता है। यज्ञोपवीत का अर्थ यह है कि यज्ञोपवीत आप पहनते हो तो आपको कुछ कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो यज्ञोपवीत धारण कैसे करना चाहिए? तो जो इसमें 9 तंतु देवता आते हैं, वो तंतु देवताओं का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के बाद इसे सूर्य नारायण को दिखाकर फिर धारण करना चाहिए। इस तरह से धारण करना चाहिए। इस तरह से जब पितृ कार्य करते हैं तभी अपसव्य, मतलब राइट हैंड बाहर निकाल के लेफ्ट हैंड डाला जाता है। इस तरह से अपसव्य किया जाता है। और इनको निकालने का तरीका, निकालने के लिए कई सारे लोग ऐसे होते हैं ऐसे गले से निकाल देते हैं। ऐसे नहीं निकालना है, लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ के रखना है, राइट हैंड इसके ऊपर रखना है और इस तरह से गले में पहनना है और ऐसे निकाल देना है। इस तरह से ऐसे निकाल देना है, ऐसे निकालना है। लेकिन निकालना कभी है? पहले नया जनेऊ पहनना है, फिर जो पुराना वाला जनेऊ है उनको उतारना है। और उतारने में भी ऐसा नहीं करना है, जो मैंने सिस्टम बताई उस हिसाब से आपको उतारना है। अभी यज्ञोपवीत संस्कार जो होते हैं, एक माता पिता अच्छे बालक के अंदर संस्कार सींचते हैं, वो संस्कार वो यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है तो बच्चे को पता होता है मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस किस चीज़ का अधिकार है, वो सारी जानकारी उनको रहती है। जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करने से शराब खाने में जो मांसाहार है वो जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, शराब खाने में नहीं जाना चाहिए, जुआ खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। फिर जो अभद्र बातें करते हुए मित्र हैं उनके बीच भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर उनको अधिकार क्या क्या प्राप्त होता है? तो उनको वेद का अधिकार प्राप्त होता है। जो भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं
उनको वेद का अधिकार प्राप्त होता है, वेद श्रवण करने का, वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। आजकल हम बात करते हैं कि भाई वेद जो है वो ब्राह्मण बोलते हैं तो वो सबके लिए क्यों नहीं है। तो भाई आप कोई मोटरसाइकिल या बाइक या कार या कोई भी आप गाड़ी खरीदते हो तो उनके नियम तो होते हैं ना। शोरूम में से ला के आप चलाने लगे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करके उनका गाड़ी का नंबर लेना पड़ता है। गाड़ी का नंबर ले लिया तो हो गया, ऐसा नहीं, उनके लिए लाइसेंस भी ज़रूरी है। हमारे पास पैसे हैं और हम पैसे से गाड़ी खरीद के लेके आए और हम चलाने लगे, ऐसा नहीं चलता है। और लाइसेंस तो ये यज्ञोपवीत है, वो वेद का अध्ययन करने का, वेद का श्रवण करने का लाइसेंस है। अच्छा, लाइसेंस आपको मिल गया, उनके बाद आप कोई भी सिग्नल तोड़ने लगोगे, कुछ भी करने लगोगे, वो चीज़ चलेगी क्या? तो आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। मतलब जनेऊ पहनी है तो वेद का अध्ययन करने का या तो वेद का आपको लाइसेंस मिल गया, तो उनके बाद आप शराब भी पी सकते हैं, नॉनवेज भी खा सकते हैं, न जाने जैसी लोगों के साथ आप व्यवहार भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब चलेगा। ऐसा नहीं होता है। यज्ञोपवीत पहननी है, इनका मतलब ये हुआ कि इनका संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब है वो संस्कार आपके अंदर आ चुके हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। लोग ऐसा कहते हैं, मैंने कई फिल्मों में भी देखा है, ऐसे जनेऊ निकाल के ऐसे करके, इसका धागे का कोई मीनिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसके अंदर 9 तंतु आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं जनेऊ के अंदर, और वो जनेऊ की ग्रंथि जो है वो यहाँ पे रहती है, और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को हम रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सदाए हमारे साथ रहे, 9 तंतु देवता हमारी रक्षा करे, और जिन्होंने भी यज्ञोपवीत धारण की है उनको अपवित्रता से, भूत प्रेत से कभी डर नहीं लगता है। गायत्री की माला, गायत्री का जाप, गायत्री का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण किया है तो उनका मतलब है उनको एक नियम का पालन करना है, वो है सुबह में स्नान करके सबसे पहला काम करना है, कम से कम 1 माला गायत्री के जाप की माला करनी है, 1 माला, तभी जाके उनकी पवित्रता रहती है। अब हम ये देखते हैं कि उनको बदलना कभी चाहिए और कितना। कभी कभी कंफ्यूजन ये भी रहता है कि पंडित जी एक ही जनेऊ पहनते हैं, शादी के बाद 2 पहनते हैं। शादी के बाद 2 पहनने का मतलब ये कहते हैं कि एक खुद का और उनकी पत्नी का। ऐसा नहीं होता है। देखो, एक जनेऊ आप खोलोगे, उनके अंदर 2 जनेऊ निकलेगा, 2 जनेऊ। तो एक के अंदर तंतुओं के देवताओं का आवाहन करना है, दूसरा जो है वो उपवस्त्र के रूप में, मतलब कम से कम 7 या 9 साल की उम्र के बाद कम से कम 2 जनेऊ पहनना है। अच्छा, स्नातक मतलब थोड़े 15 साल के आसपास हो गए हैं, उनको 3 पहनना चाहिए। 3 एक सुरक्षा के लिए है। समझो कि जो अभिमंत्रित की हुई यज्ञोपवीत है वो टूट जाए तो नियम यह है कि वो टूट जाए तो एक भी कदम चलना नहीं चाहिए, एक शब्द भी बोलना नहीं चाहिए। जब तक नई जनेऊ धारण न करो, यज्ञोपवीत धारण न करो, तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, कोई कार्य कर सकते नहीं हो। तो ये सारे नियम लगते हैं इनके लिए, सुरक्षा के लिए। अभी हम 50 किलोमीटर दूर गए हैं और वहाँ पर हमारी यज्ञोपवीत टूट गई तो हम घर पे आएंगे, स्नान करेंगे, उनके बाद नया यज्ञोपवीत लेंगे, उनको अभिमंत्रित करेंगे, उनके बाद हम धारण करेंगे, तो बहुत सारा समय भी चला जाएगा, बहुत सारी बातें भी हो जाएगी, तो करोड़ों की संख्या में गायत्री हमें लग जाएगी। तो वो ना हो, उनके लिए सुरक्षा के लिए तीसरी जनेऊ पहननी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि पूरी 2 जनेऊ, 2 यज्ञोपवीत में कितने आती है? 4। तो 4 यज्ञोपवीत धारण करने से किसी भी तरह का दोष नहीं लगता है। बड़े बड़े पंडितों को आपने देखा होगा 4-4, 5-5 जनेऊ पहनते हुए, तो वो क्या दिखावे के लिए है? नहीं, उनके पीछे यही कारण छुपे हुए हैं। और यज्ञोपवीत कभी बदलना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा रहती है, रक्षाबंधन के दिन नया यज्ञोपवीत धारण किया, फिर टूटे फूटे नहीं, या तो दूसरा श्रावण मास आए नहीं, तब तक पहनते रहते हैं। यज्ञोपवीत का धारण का एक श्लोक है, सुतके मृतके चैव गत्वा मास चतुष्टये। सुतक आता है, सुतक मतलब वृद्धि सुतक आया, जो किसी के हमारे मतलब रिश्तेदार में कहीं पर भी बालक का जन्म हुआ तो उनका जो सुतक लगता है वो। फिर मृतक है, मृत का सुतक लगता है, 3 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का, 16 दिन का, 13 दिन का, 12 दिन का, जितना भी हमें सुतक लगा है वो सुतक
हो जाने के बाद नया जनेऊ धारण करना चाहिए। गत्वा मास चतुष्टय, अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो कम से कम 4 महीना होता है तभी हमें नया यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। और संक्षिप्त विधि जो बताई है वो 9 तंतु देवताओं का आवाहन करके फिर जनेऊ को धारण करना है और उनके अंदर जो दिखाया है उस हिसाब से चलना है। जो जीर्ण यज्ञोपवीत है वो पहले नूतन यज्ञोपवीत धारण करने के बाद जीर्ण यज्ञोपवीत जो मैंने पहले बताया उस हिसाब से आपको निकाल कर अच्छी जगह पे रख के गायत्री के जाप करके फिर आपको आगे का कर्म का अधिकार प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह था यज्ञोपवीत धारण का फायदा, नुकसान, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि वेद का अधिकार किसी को है किसी को नहीं है। जो भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञोपवीत के संस्कार में, उनके नियमों में जो रहते हैं उनको ही वेद का अधिकार है, उनको ही कुछ कर्म करने का अधिकार है। और अधिकार ले लिया आपने, जनेऊ पहन ली, उनका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वस्व हो गए। फिर उनके नियमों के अंतर्गत चलना पड़ेगा। जैसे कि लाइसेंस लेने के बाद, गाड़ी का लाइसेंस लेने के बाद आपको सिग्नल नहीं तोड़ना है, ओवरटेक जहाँ पे लिखा है वहाँ पे नहीं करना है, वन वे है वन वे में घुसना नहीं है। ये सारे जो आरटीओ के नियम होते हैं वैसे यहाँ पर भी नियम है। उनके नियमों को हम डर से या तो अच्छी बात है ये सोचकर हम स्वीकार करते हैं, वैसे ही यज्ञोपवीत के नियमों का स्वीकार करो। तो इससे क्या होगा, आप आपके बच्चों को यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं तो उनके अंदर भी एक अच्छे संस्कार आएंगे। उनको भी आप सिखा सकते हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपने जनेऊ पहनी हुई है तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे 20-20, 30-30 साल के हो जाते हैं तब तक उनको यज्ञोपवीत धारण, फिर शादी के साथ उनको यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं। सच में बालक की उम्र 5 साल से 7 साल की उम्र है, उतने समय के अंदर ही उनको यज्ञोपवीत धारण करवाना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में तो ऐसा है कि विद्यारंभ करने से पहले यज्ञोपवीत धारण करवाना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण किया है तो ही गायत्री के जाप का उनको अधिकार प्राप्त होता है। और गायत्री का जाप करेगा तो ही उनके दिमाग के अंदर विद्या वास करेगी। तो ये सारे नियम हैं। पर 30 साल की उम्र की जगह पे कम से कम आप 5-7 साल तक आप आपके बच्चों को यज्ञोपवीत धारण करवा लो, वो सबसे उत्तम बात रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, आपके परिवार के बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त हो। भगवती गायत्री के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश और 9 तंतु देवताओं की कृपा आपके बच्चों पर रहे, अच्छे संस्कार, अच्छी विद्या प्राप्त हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वीडियो यहाँ पे संपन्न करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।